सती सुलोचना के बारे में कौन नहीं जानता। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको उन्हीं के कुछ बातों से या उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मैं आपको परिचित कराऊंगा। सती सुलोचना का नाम सुनते ही एक बात मन में आती है कि वो सती हुई थी। साथियों, सती प्रथा वो थी जिसमें यदि पति की मृत्यु हो जाती थी किसी भी कारणवश, तो वो जो उसकी पत्नी है वो जीवित रहते हुए भी उसी चिता पर बैठकर अपनी आहुति दे देती थी और अपनी पति के साथ ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती थी। साथियों, बस एक मिनट के लिए आपसे इसमें और बात करना चाहूँगा कि सती जो प्रथा थी हमारे देश में, उसे 4 दिसंबर साल 1829 को जो उसमें एक अंग्रेज शासक थे लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जो भारतीय समाज सुधारक थे, उनके प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन साथियों, ये भी सोचने वाली बात है कि सोच के देखिए कि कितना प्रेम था सती सुलोचना का अपने पति मेघनाद से, जिन्होंने कि अपने पति के साथ ही अपनी भी जीवन की लीला समाप्त कर दी। तो थोड़ा सा जान लेते हैं पहले सती सुलोचना के बारे में कि सती सुलोचना मेघनाद की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वो सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर भी लगते थे। सुलोचना को नागकन्या कहा जाता था। कुछ पुस्तकों के अनुसार उनका नाम प्रमीला भी बताया गया है। युद्ध में जब मेघनाद लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए, तब सुलोचना अपने पति के साथ सती हो गई थी। तो साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। आपने वीडियो देखना शुरू किया और आपने यहाँ तक वीडियो देखा, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक और शेयर किए मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो विनती है सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण और ना ही तुलसीदास रचित श्री रामचरित मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए हम आपको आज सुलोचना का चरित्र व उनके सती होने की कथा के बारे में बताते हैं। तो तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु स्वयं नारायण का रूप है। तो वो अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने जाता है। वो अपने माता पिता से मिलकर जब जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वो इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि सुलोचना के आंसू देखकर वो भी भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ सकता है। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वो अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसके अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में साथ दिया और अपनी आंख से एक भी आंसू गिरने नहीं दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध का वध करने जाने लगे, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका था। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया था। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक लेखनी की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची व उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी।
किंतु पति के सिर के बिना वो सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे व उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा भी थे, इसलिए उन्होंने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सत्कार किया गया व श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया व अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में ये आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बता दिए जाने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानरराज सुग्रीव हैरान रह गए व उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वो इस कटे हुए धड़ को हंसा कर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। वह समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाद की अर्थी सजा दी गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। तो साथियों, सती सुलोचना के बारे में ये थी कुछ जानकारी जो मेरे पास उचित माध्यमों से उपलब्ध हुई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार साझा करनी चाहिए। बाकी मैंने कुछ त्रुटि की हो, मैंने कुछ छोड़ दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। दूसरा ये कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, विनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भारती।